बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 621 फाइनल टर्म रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियबिलिटी में आपने कंसेप्ट वही रखना है जिस तरह FSC में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन एब इनिशियो ये मेथड आपने यूज़ किया था, उसी को यूज़ करेंगे, उसी को माइंड में रख के इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपके शॉर्ट लॉन्ग MCQs सारे होंगे। स्टार्ट हम उसमें ऐसे करते थे, लेट कर लेते y इज इक्वल टू f(x). नेक्स्ट स्टेप था अप्लाइंग इंक्रीमेंट्स, यानी कि जहाँ पे y है वहाँ डेल y ऐड कर देते थे, जहाँ x था वहाँ डेल x ऐड कर देते थे। y को इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाते थे, माइनस बनता था। फिर y की जगह पे उसकी वैल्यू f(x) पुट की, फिर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल x से दोनों साइड पे डिवाइड हो गया। फिर लिमिट अप्लाई की, लिमिट डेल x अप्रोचेज 0, तो इसको हम कहते थे dy/dx, या इसको कह देते थे f'(x). तो f'(x) आपने जहन में रखना है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी बात करूंगा। f'(x) है आपके पास f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल x, वेयर डेल x अप्रोचेज 0। अब f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल x सीकेंट कहलाता है। लेकिन जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं डेल x अप्रोचेज 0, फिर ये बन जाता है टेंजेंट, यानी कि पहले ये सीकेंट लाइन है, जब लिमिट अप्लाई की डेल x अप्रोचेज 0 तो ये टेंजेंट लाइन बन गई। यानी कि डिफरेंशियबिलिटी भी एक्चुअली लिमिट ही है, लिमिट हमने उस पर अप्लाई की डेल x अप्रोचेज 0। अभी मैं जब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आऊँगा तो बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब इसको लिखने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। मसलन आप डिनोमिनेटर में x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ गया x प्लस डेल x माइनस x। अब इस तरह आपको याद रखना भी आसान होगा, f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई x प्लस डेल x माइनस x, यानी कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे लिमिट भी हम चेंज कर सकते हैं। डेल x अप्रोचेज 0, उसका मतलब ये है कि x प्लस डेल x जो है वो x को अप्रोच कर रहा है, यानी कि आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई x प्लस डेल x माइनस x, where x plus del x approaches x. A function f is differentiable at an interior point x naught of its domain, यानी कि डोमेन के किसी पॉइंट x नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? इफ़ द डिफरेंस कोशेंट, ये जो मैंने लिखा ना, ये f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई x प्लस डेल x माइनस x, इसको हम कहते हैं डिफरेंस कोशेंट, f(x) माइनस f(x) नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट। और इसका दूसरा नाम मैंने आपको भी क्या बताया, सीकेंट लाइन। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्रोचेज अ लिमिट एज x अप्रोचेज x नॉट, इन विच केस द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x नॉट। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, f'(x) नॉट इज इक्वल टू लिमिट f(x) माइनस f(x) नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट, where x approaches x naught. This limit is called the derivative of the function at point x naught. तो अगर आप x की जगह x नॉट प्लस h पुट कर लें, यानी कि यहाँ पे हो गया x नॉट प्लस h, इस x की जगह भी हो गया x नॉट प्लस h, तो x नॉट प्लस का और x नॉट माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास h बच गया। तो x अगर x नॉट को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच कर देगा। कैसे पता चला? x नॉट को अप्रोच कर रहा है, आप इस लिंक में x की जगह पे x नॉट पुट करें तो x नॉट कैंसिल हो गया, h का रिजल्ट आया 0। तो जो रिजल्ट आ रहा होता है लिमिट उसको अप्रोच करती है, यानी कि फिर h अप्रोच कर जाएगा 0 को। अब ये कुछ छोटी छोटी लाइंस हैं जिनमें से MCQs भी बनते हैं। इफ f इज डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट S, वी से दैट f इज डिफरेंशिएबल ऑन S if f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ S। मतलब आपके पास अगर एक ओपन सेट S है, हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल उस सेट पे उस वक्त कहेंगे कि जब उसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी, तो हमने कहा था फंक्शन को हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस उस वक्त कहेंगे जब वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही है, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन S देन f' इज़ अ फंक्शन ऑन S। तो जब वो डिफरेंशिएबल हो जाता है तो f' जो है उसको हम कहते हैं कि वो S का फंक्शन, f' इज़ अ फंक्शन ऑन S। वी से दैट f
इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, जैसे भी मैंने कहा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो हम अब क्या कहेंगे एफ इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन एस इफ एफ प्राइम इज़ कंटिन्यूस ऑन एस, यानी कि फंक्शन को हम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल उस वक्त बोलेंगे जब एफ प्राइम जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा एस पे। इफ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ये बात जरा आपने गौर से सुननी कि एफ डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट के नेबरहुड पे। नेबरहुड से मुराद क्या है, जो पॉइंट्स एक्स नॉट को अप्रोच कर रहे हैं उन पे। इट इज़ रीजनेबल टू आस्क इफ एफ प्राइम इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। फंक्शन एक्स नॉट के नेबरहुड पे डिफरेंशिएबल है और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल प्राइम एक्स नॉट। इसी तरह आप इस डेफिनेशन को कंटिन्यू कर लें। इफ एफ एन माइनस वन इज डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, देन द nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट डिनोटेड बाई दिस, ये क्या लिखा हुआ है, nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स नॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एन माइनस वन एट एक्स नॉट। और जीरो डेरिवेटिव क्या है, वो फंक्शन खुद, वी डिफाइन द जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टू बी एफ इटसेल्फ, इनके डिफरेंशिएट हमने किए ही नहीं है। इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। ये कि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे आपने एफ एस ई में किया आप उस तरह 20 को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वरना आप पहले ये डिफरेंस क्वोशिएंट लिख लें, सीकेंट लाइन जिसको मैं कह रहा था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, इसकी वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर एन, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा एक्स नॉट रेज टू पावर एन, इस तरह डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। जैसे हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वहीं से हम ए रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन का फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। देखें इन दोनों में हमें ए माइनस बी नज़र आ रहा है, तो इसमें भी ए माइनस बी होगा। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ए की पावर है 2, यहाँ एक कम हो गई है 1 होगी, यहाँ 3 थी यहाँ भी एक कम हो गई है 2 हो गई है। तो अब हमारे पास भी एक कम जब हम करेंगे तो n की बजाय यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा। फिर आप इस पे गौर करें, a की पावर रेगुलरली डिक्रीज हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। ये पहले a की पावर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई। b की पावर यहाँ पे 0 है, फिर 1 हुई, फिर 2 होगी। हम भी उसी तरह स्टार्ट कर लेंगे। a की पावर पहले n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, लास्ट टर्म में नहीं आएगी, यानी कि a की पावर 0 होगी। और b की पावर 0 हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, यानी कि b नहीं लिखेंगे, फिर b की पावर 1, b की पावर 2 और लास्ट टर्म आ जाएगी b रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें a की जगह पे x और b की जगह पे x नॉट है, तो हम सेम ये इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, ये x माइनस एक्स नॉट और ये x माइनस एक्स नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज x नॉट, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हमारे पास x नॉट आता जाएगा। अब ये गौर करें, बेस सेम पावर z, तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 हो गया। इसी तरह n माइनस 3 प्लस 2 n माइनस 1 हो गया, सारे n माइनस 1 हो गए, यानी कि सब की पावर n माइनस 1 आ गई। तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं, n एक्स नॉट रेज टू पावर n माइनस 1। जैसे x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 3x, 4 दफ़ा हो जाए तो 4x, 5 दफ़ा हो जाए तो 5x। तो अगर काफ़ी सारा लिखा हुआ हो तो फिर हम उसको n टाइम्स x लिखते हैं, तो ये बन जाएगा n एक्स नॉट रेज टू पावर n माइनस 1। तो f प्राइम एक्स नॉट हमारे पास आ गया n एक्स नॉट रेज टू पावर n माइनस 1। सब्सक्रिप्ट्स ड्रॉप कर देंगे तो f प्राइम x आ जाएगा n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या f ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमने डिफरेंस क्वोशिएंट लिख लिया, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स एम एक्स प्लस सी वो लिख लिया, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एम एक्स नॉट प्लस सी वो लिख लिया, सी प्लस और माइनस का कैंसिल हो गए, फिर इनमें से एम कॉमन, तो एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट से कैंसिल, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया एम। क्योंकि जब हम इस पे एक्स अप्रोचेज एक्स नॉट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो एक्स नॉट भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, रिजल्ट हमारे पास आ गया एम। यानी कि स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको जब आप पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स नॉट पे तो आपके पास m आता है। m को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप टेंजेंट थीटा
dy बाई डी एक्स, राइज बाई रन, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है जी डेरिवेटिव की? द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स x नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट x1 एफ ऑफ x1 ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब ये लिखी कैसे है? जो इक्वेशन ऑफ लाइन है 2 पॉइंट्स वाली, उसको हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये माइनस वाई वन इधर आके प्लस वाई वन हो जाएगा। एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास x1 वाई वन है, x1 एफ ऑफ x1, ये हमारे पास x2 वाई टू है। ये वैल्यू सिर्फ हमने इसमें पुट कर दी है, ये इक्वेशन बन गई। वेरिंग x1 जनरेट्स लाइन थ्रू x नॉट एफ ऑफ x नॉट, देन रोटेट इनटू द लाइन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x नॉट प्लस एफ प्राइम एट x नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एज x1 अप्रोचेज x नॉट। दिस इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एट द पॉइंट x नॉट एफ ऑफ x नॉट। अब मैं आपको ज़रा इसको आसान तरीके से बताता हूँ। ये फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व पे ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स में से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही होगी उसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये कट कर रही है। लेकिन अगर इसको ये ऐसे टच करके जाए तो इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये टेंजेंट लाइन है और ये सीकेंट लाइन। अब इस टॉपिक में सिर्फ इतनी सी बात है कि इस लाइन को आप स्लोली ग्रेजुअली ऐसे करते जाएं तो एक टाइम पे ये लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी। इस पॉइंट को हम P कह लेते हैं, इस पॉइंट को Q कह लेते हैं। ये तो होगी सीकेंट लाइन। बल्कि आप ये भी ज़हन में रख लें कि जिसके दोनों साइड पे एरो है वो लाइन है, जिसके दोनों साइड पे एरो नहीं है वो लाइन सेगमेंट है। और जिसके एक साइड पे एरो है वो रे है। लाइन मेजरेबल नहीं होती, लाइन सेगमेंट मेजरेबल है, रे भी मेजरेबल नहीं है। आसान लफ्ज़ों में आप बात सुने, जब क्यू पी को अप्रोच कर जाएगा तो सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी। देखें अब ये इस क्यू पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, ये लाइन टेंजेंट लाइन बनने के नज़दीक पहुँच चुकी है। अगर मैं इसको बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट बना दूँ, पी और क्यू एक दूसरे को अप्रोच कर जाएं, अप्रोच का ये मतलब है ये लाइन एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। P के पॉइंट्स को हम x नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कह देते हैं, Q के पॉइंट्स को हम x1 एफ ऑफ x1 कह देते हैं। ये हो गया डिफरेंस कोशेंट। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। x1 अप्रोचेज x नॉट, या दूसरी लिमिट मैंने आपको क्या बताई, q अप्रोचेज p या p अप्रोचेज q। तो अब ये सीकेंट लाइन नहीं रही बल्कि ये टेंजेंट लाइन बन चुकी है। इफ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x नॉट देन देयर सम, देयर डिफरेंस एंड देयर प्रोडक्ट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो ये हमें पता है, FSC में आपने किया हुआ है। अगर ऐड हो रहे हैं तो आप उनको अलग-अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी अलग-अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम कोशेंट रूल लगाते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है। फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ds बाई डी टी हमने फाइंड करना है। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको बस हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस टू टी 3/2 प्लस 1 5/2, 3/2 माइनस 1 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2 प्लस 2 5/2, t रेज़ टू पावर 5/2 ये भी है और ये भी है, ये कॉमन आ गया।
इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है तो इस पर हम क्वोशिएंट रूल यूज़ कर लेंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर आ गया क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x रेज़ टू पावर 4 का 4x क्यूब और x स्क्वायर का 2x, माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x का 1। इसको बस आपने आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है साइन को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का कॉज और जो कुछ भी इसके एंगल में होता है इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है। नेक्स्ट है वन साइडेड डेरिवेटिव, इसको गौर से देख लें। इफ f इज डिफाइंड ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल x नॉट टू b, इनके x नॉट इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है। इफ f इज डिफाइंड ऑन x नॉट b, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x नॉट इज डिफाइंड टू बी लिमिट f of x minus f of x naught divided by x minus x naught where x approaches x naught from right hand side, और ये इसके ऊपर प्राइम और साथ प्लस का साइन भी आपने देना है। इसी तरह f इज डिफाइंड ऑन a टू x नॉट, अब x नॉट उसी तरह क्लोज्ड a ओपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x नॉट इज डिफाइंड टू बी, सारी चीज़ वही है, सिर्फ x नॉट को अप्रोच कर रहा है अब लेफ्ट हैंड साइड से, तो इधर भी आपने साथ माइनस लिख देना है। The definition of the limit implies that if f is differentiable at x naught, if and only if its first derivative from right hand side, its first derivative from left hand side exist and are equal, in which case first derivative is equal to first derivative from right hand side and first derivative from left hand side. The function defined by f of x is equal to absolute value of x and f of x is equal to absolute value of x divided by x has वन साइडेड डेरिवेटिव। वन साइडेड डेरिवेटिव की एग्जांपल एक देख लें, इससे आपको सारी बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस में लिखना है डिफरेंस कोशेंट। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जीरो पे, राइट हैंड वाली का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, लेफ्ट हैंड वाली का मतलब है लेस देन जीरो। तो पहले मैं इसकी राइट हैंड वाली लिमिट चेक करता हूँ जिसमें x ग्रेटर देन जीरो, यानी कि f ऑफ x की जगह अब आप ये लिखेंगे, हमारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा। अब हम ये वैल्यूज भी पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। लिमिट x स्क्वायर साइन 1 ओवर x f ऑफ 0 0 x माइनस 0 x approaches 0 from right hand side, x एक x से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ गया x साइन 1 ओवर x, ये आ गया 0। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अब लेफ्ट हैंड में ज़रा हम चेक करेंगे जिसमें x लेस देन 0 है, वो हमारे पास x क्यूब था। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, x अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ 0 0 जीरो पुट करेंगे, ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का आंसर क्योंकि 0 आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, इनमें फ़र्क क्या है। अब फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b, यानी कि जो उसके एंड पॉइंट्स हैं a और b उनको नहीं आपने चेक करना, आपने उस ओपन इंटरवल को देखना है। और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो,
ग्राफिकली आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर इस पॉइंट को छोड़ के और इस पॉइंट को छोड़ के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और जिन पॉइंट्स को आपने छोड़ा है उन पॉइंट्स पे राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो। ए को आप अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से और बी को आप अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अगर ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल क्या है? जहां ओपन इंटरवल था वहां पे आप अब क्लोज्ड इंटरवल देखेंगे। वी से दैट एफ इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन एफ प्राइम कंटिन्यूस हो ए बी पे। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली बात उसी तरह। इनके फ़र्क क्या है? इसमें ये आपके पास ओपन इंटरवल है डिफरेंशिएबल फंक्शन में, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन में ये क्लोज्ड इंटरवल है। एक्सट्रीम वैल्यूज फंक्शन या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज वो क्या चीज़ है? साइन से अब आपने जज करना है। एफ ऑफ एक्स नॉट इज लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इफ देर इज सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डजंट चेंज साइन ऑन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा on the neighborhood of x naught intersection domain of the function. F of x naught is local extreme value of the function if there is some delta greater than 0 such that f of x minus f of x naught doesn't change sign on the intersection of the neighborhood of x naught and domain of the function. Extreme values से मुराद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है। मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी। f of x naught is local maximum value if f of x naught is greater than equal to f of x. f of x naught is greater than equal to f of x, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। a local minimum value of the function if f of x naught is less than f of x, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। for all x in the set neighborhood of x naught intersection domain of the function. The point x naught is called local extreme point of the function or a local maximum or local minimum point of the function. local को भी आप छोड़े, maximum minimum याद रख लें। ये maximum है, ये minimum है। maximum कब है? जब f of x naught greater than f of x है। या ऐसे कह लें कि इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है न्यूमरेटर की तो मैक्सिमा है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा है। If f is differentiable at a local extreme point x naught, then its derivative at that point will be 0 के। अगर local extreme point पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट करके आपके पास 0 आएगा। ये बात भी आप जहन में रख लें। If function is continuous on closed interval, then function attains its extreme values इन द क्लोज्ड इंटरवल। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू भी अटेन करेगा। रोल्स थ्योरम, सपोज एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी विल बी 0 फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ए है तो वाई पे कोई एफ ऑफ ए भी होगा। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बी है तो कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट एफ ऑफ बी भी होगा। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, ये ए ये एफ ऑफ ए, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे ए एफ ऑफ ए, ये बी, इसी पॉइंट को मैं एफ ऑफ बी कह रहा हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे बी एफ ऑफ बी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन आती है उसका मतलब होता है कि इसका डेरिवेटिव
ज़ीरो है और अगर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आई ऐसे, तो उसका मतलब होगा उसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अब ज़रा थ्योरम को दोबारा देखें। फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन f prime at c is equal to 0 for some c in the open interval a b। तो यहीं तो भी हमने आगे देखा कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही थी, तो मतलब क्या है कि आपका पॉइंट c पे डेरिवेटिव 0 आएगा। मीन वैल्यू थ्योरम, सपोज f इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, f प्राइम a इज नॉट इक्वल टू f प्राइम b, यानी कि जो a पे डेरिवेटिव है और जो b पे डेरिवेटिव है वो दोनों डिफरेंट हैं। म्यू इज बिटवीन द डेरिवेटिव्स f prime a and f prime b, then f prime c is equal to mu for some c in a b, यानी कि अगर डेरिवेटिव आपके पास डिफरेंट है तो आपके पास कोई पॉइंट c एग्जिस्ट कर रहा होगा x एक्सिस पे जिसके अकॉर्डिंग प्राइम c भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसको हम म्यू कहते हैं। इफ f is continuous on closed interval a b, differentiable on the open interval a b, then f prime c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a for some c in open interval a b। Let's check the generalized mean value theorem. If f and g are continuous on closed interval a b, differentiable on open interval a b, then g of b minus g of a into f prime c is equal to f of b minus f of a into g prime c for some c in a b। अगर ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन है। इफ एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दैट ओपन इंटरवल। इफ एफ प्राइम एग्जिस्ट एंड डजंट चेंज साइन इन द होल ओपन इंटरवल, देन एफ इज मोनोटोनिक इन दैट ओपन इंटरवल। मोनोटोनिक पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात बताई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, यानी कि आपके पास ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल, इसमें फ़र्ज़ करते हैं एफ प्राइम एक्स का आंसर आपके पास हर पॉइंट पे पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक होगा। या एफ प्राइम एक्स ग्रेटर दैन 0 आए, एफ प्राइम एक्स लेस दैन 0, एफ प्राइम एक्स ग्रेटर दैन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ प्राइम एक्स लेस दैन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ प्राइम एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स नॉन डिक्रीजिंग, and f prime x less than equal to 0 means non-increasing. If f and g are differentiable on an open interval and f prime x is equal to g prime x, यानी कि दो फंक्शन हैं और दोनों डिफरेंशिएबल हैं किसी ओपन इंटरवल में और हर पॉइंट पे उनके डेरिवेटिव का आंसर सेम आ रहा है, देन f माइनस g इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑन दैट इंटरवल। लिपशिट्स कंटिन्यूटी क्या है, जो पहले मैं आपको बात बता रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लाजमी नहीं है कंटिन्यूस हो, और अगर कंटिन्यूस है तो लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। इसी तरह अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन दैट सेटिस्फाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स प्राइम। बल्कि आप इसको इस तरह याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि लेस देन इक्वल टू m का मतलब ये होता है कि ये एक्सप्रेशन बाउंडेड है। फॉर ऑल एक्स एंड एक्स प्राइम इन द इंटरवल वेयर m इज़ ग्रेटर दैन 0, m कोई पॉजिटिव नंबर है और ये एक्सप्रेशन आपके पास उस पॉजिटिव नंबर से छोटा आ रहा है। इस सम रियल नंबर इज सेट टू सेटिस्फाई अ लिपशिट कंडीशन ऑन द इंटरवल डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन इज लिपशिट्स कंटिन्यूअस। इंडीड वी हैव differentiability at x implies Lipschitz continuity at x implies continuity at x। Lipschitz continuity क्या है कि continuity at x doesn't imply Lipschitz continuity at x, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो Lipschitz कंटिन्यूस भी हो ज़रूरी नहीं है, और अगर Lipschitz कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो वो
ज़रूरी नहीं है। लिपशिट कंटिन्यूटी क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है कि आपके पास ये जो डिफरेंस कोशेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एक रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर से कम है, यानी कि बाउंडेड हो। The function f of x is equal to under root absolute value of x is continuous at x is equal to 0 but not Lipschitz continuous at x is equal to 0. The function f of x is equal to absolute value of x is Lipschitz continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0. ये x is equal to 0 पर differentiable नहीं होता। चेक कर लें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। फंक्शन f and g are continuous on closed interval a b and differentiable on open interval a b, then g of b minus g of a whole multiplied by f prime at c is equal to f of b minus f of a whole multiplied by g prime c। पहले indeterminate forms चेक कर लेते हैं, आसान सी हैं। The quotient function f by g is of the form 0 by 0 as x approaches b from left hand side if limit f of x approaches b from left hand side is equal to limit g of x approaches b from left hand side is equal to 0। दूसरी ये आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इवेल्युएट द लिमिट। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है साइन 0 0 और नीचे तो पहले ही 0 है, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, लॉपिताल रूल यूज़ कर लेना है। अब लॉपिताल रूल क्या है, डिफ्रेंशिएट करें लादा लादा, ऊपर न्यूमरेटर को लादा, डिनोमिनेटर को लादा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब दोबारा पुट करके चेक करें कि 0 बाई 0 दोबारा बन रही है, तो फिर डिफ्रेंशिएट करते जाएं जहाँ तक मर्जी करें, जब तक 0 बाई 0 फॉर्म ख़त्म नहीं होती वी कैन डिफ्रेंशिएट। बहरहाल इसमें ख़त्म हो गई है जब हम लिमिट पुट करते हैं का 0 1, ये तो पहले ही 1 है तो इसका आंसर मानना आ गया। नेक्स्ट है लिमिट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये भी वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ये देखें ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, वो होता है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, लॉपिताल रूल यूज़ कर लेंगे। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, एक्स का आ गया 1। अब लिमिट पुट करें, ई रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, तो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये साथ माइनस भी है, तो इसका रिजल्ट आ गया माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट इवेल्युएट द लिमिट एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई साइन 1 ओवर एक्स। नेक्स्ट ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। डिफ्रेंशिएट करें, ई रेज़ टू पावर एक्स का वही आया, एक्स स्क्वायर का 2x आया। लेकिन आप देखें अभी भी अगर हम लिमिट पुट करें तो ये फिर भी वही बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आप दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स आया, 2x का 2 आ गया। अब जब हम पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बाई 2 बन रहा है, यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, तो अब हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ई रेज़ टू पावर क्या, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 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 बाई 2 इज आल्सो इन्फिनिटी। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें भी जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 बाई 0 बन रहा है। ये देखें जी, cos 0 1, 4 माइनस 4 0 हो गया, साइन 0 0, ये भी 0, डिनोमिनेटर में तो आई 0 क्योंकि 0 रेज़ टू पावर 4 0 होता है, 0 बाई 0। अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। 4 का 0, cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 4 साइन हो गया, साइन स्क्वायर का क्या आएगा जी, 2 पहले आ गया, साइन की पावर 2 माइनस 1 1, साइन को अगेन डिफ्रेंशिएट किया, cos ये एक 2 पहले भी है तो 2 2 ज़र 4 हो गया, x की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है 4x क्यूब, 4 साइन एक्स आप कॉमन ले लें। क्यूब को हम x इंटू एक्स स्क्वायर करके एक साइन x के नीचे x लिख लेते हैं। क्यों, मुझे पता है ये तो सैंडविच थ्योरम है, ये तो आ गया 1। अब इसमें cos 0 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0, फिर 0 बाई 0 फॉर्म बनी, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लें आप।
1 का 0, cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर का 2x, 1/2 कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ गया, सैंडविच थ्योरम 1/2 आंसर। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी वाली। अब ये भी है वही 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी उसी तरह की। अब आपने इसको इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ है x log x, तो अगर आप x को डिनोमिनेटर में लाएं वो 1/x बन जाएगा। आप लिमिट पुट करके देखें, 1/0 इन्फिनिटी, log 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो लॉपिताल रूल यूज़ कर लेंगे। log x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर सिंप्लीफाई कराए यार x, तो जब इस पर लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली। लिमिट साइन x/x स्क्वायर माइनस 1/x। एलसीएम हम कंसीडर करते हैं, एलसीएम x स्क्वायर आ जाएगा साइन x माइनस x, 0 पे 0 फॉर्म बन रही है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन का काज आया, x का 1, x स्क्वायर का 2x। अब अभी भी जब लिमिट पुट करें अभी भी 0 पे 0 बन रही है, का 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में 2 × 0 0, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। काज का माइनस साइन, 1 का 0, 2x का 2, माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आया, बाकी पे लिमिट पुट की, साइन 0 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। नेक्स्ट कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, 0 रेज़ टू पावर 0, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। इनके भी कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। लिमिट x रेज़ टू पावर x वेयर x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो हम इसको लिख लेते हैं e रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर x। तो किसी भी फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log में लिख के, तो जो भी क्वेश्चन उसको आप आगे लिख दें। अब log का रूल यूज़ होगा, x जो है वो पहले आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x log x बन गया। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, ये x की जगह 0 है, x की जगह भी 0, log 0 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0 वो आ गया 0, तो e रेज़ टू पावर 0 आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1। तो अभी जैसे हमने e की पावर log की, इसमें भी वही करेंगे। log के रूल की वजह से, log m रेज़ टू पावर n वाले रूल की वजह से ये पावर पहले आ गई, e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ x। इसको हमने ऐसे लिख लिया, e रेज़ टू पावर log ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब लिमिट हमारी x अप्रोच कर रही है 1 को, तो जब हम इधर 1 पुट करते हैं तो 1 का log 0 होता है, 1 माइनस 1 0, ये 0 पे 0 फॉर्म बन रही है। log x 1/x, x का डेरिवेटिव 1, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा 1, यानी कि जब लिमिट पुट की तो इस सारे का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो e रेज़ टू पावर 1 आ गया e। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, अब सिर्फ लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी है। उसी तरह e की पावर log वाला काम हम कर लेते हैं। e रेज़ टू पावर log में लिखा, log के रूल की वजह से 1/x पहले आ गया, ये बन गई e रेज़ टू पावर log x/x। तो आप इस पे लिमिट अप्लाई करके सेपरेट चेक करके इसमें पुट कर देंगे। log का डेरिवेटिव 1/x, x का डेरिवेटिव 1, तो 1/∞ 0। e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है टेलर थ्योरम। तो टेलर सीरीज या मैक्लारन सीरीज जो आपने एफएससी में की थी, ये भी वही चीज़ है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको फिर इसकी डेफिनेशन को समझने में आसानी हो जाए। इस एग्जांपल को हम चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ e रेज़ टू पावर x, या आप ऐसे कह लें e रेज़ टू पावर x की सीरीज़ आपने बनानी है। इसका एमसीक्यू भी लाजमी आता है। तो ये जो भी फंक्शन आपको आपके पास दिया होगा, आप इसको 4-5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें।
तो ये मैंने इसको 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो ओरिजिनल फंक्शन है और जो डेरिवेटिव हैं उनमें आप x की जगह पे 0 पुट करें। तो e की पावर 0 तो 1 होता है, इनके f ऑफ 0 1 आ गया। इसी तरह सारे 1 आ जाएंगे। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा हो रहा है। टेलर थ्योरम को आपने लिखना कैसे है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम एट 0 डबल प्राइम एट 0 ट्रिपल प्राइम एट 0 फोर्थ डेरिवेटिव भी चलें लिख लें अप टू सो ऑन। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x लिख लें, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x स्क्वायर, थर्ड के साथ x क्यूब, फोर्थ के साथ x रेज टू पावर 4 और इन्हीं की पावर वाले फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएं। ये 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखे ना लिखे आपकी मर्जी। तो इसी तरह जो nth टर्म होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, x n, यहाँ पे आ जाएगा nth डेरिवेटिव और इधर n फैक्टोरियल। अब जो वैल्यूज आपने फाइंड की थी वो इसमें पुट करें तो हमारे पास तो ये सारे 1 आ रहे थे। हम जब इसमें 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू एक्स रेज टू पावर n बाई n फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये हमने e रेज टू पावर x की सीरीज बना दी है। इसी तरह आप साइन x की बना सकते हैं, cos x की बना सकते हैं, log 1 प्लस x की बना सकते हैं। तो ये जो आपके हैंड्स आउट में ये जो सीरीज लिखी हुई है ये अभी हमने वही बनाई है। आप इसको अगर ऐसे समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो थोड़ा सा गौर करें, आप खुद भी लिख लेंगे। जैसे देखें यहाँ पे ये सारे हमें x नज़र आ रहे हैं तो आप इधर x लिखें, फिर पावर क्या बन रही है n तक जा रही है लेकिन शुरू x की पावर समझ लें 0 से हो रही है क्योंकि x की पावर 0 1 होता है ना, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्चुअली 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि r हमें पता चल गया 0 से n तक है। इसको कैसे लिखेंगे, x रेज टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल वेयर r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम वी हैव दिस, ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है, इफ nth derivative at x not exists for some integer n greater than equal to 1 and tn is the nth Taylor polynomial of the function, जो भी हमने सीरीज फाइंड की उसको हम nth Taylor polynomial भी कहते हैं। tn is the nth Taylor polynomial of the function about x not, then limit f of x minus nth Taylor polynomial divided by x minus x not raised to power n where x approaches x not। अब मैं उसी को इधर लिखने लगा जो भी हमने फाइंड की। f ऑफ x जो हमारा क्वेश्चन था वो था e रेज टू पावर x, जो टेलर वाली आपने जो आपने nth टेलर पोलिनोमियल फाइंड किया वो चाहे सारे का सारा लिख लें या जो समेशन की फॉर्म थी उसको उसमें लिख लें। r इज इक्वल टू 0 टू n डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स नॉट। अब x नॉट क्या है, वो जो मैं आपको कह रहा था आपने 0 0 पुट करते जाना है, 0 पे आपने वैल्यूज निकालनी है, वो x नॉट है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। और अगर x नॉट 0 ना हो, कोई और नंबर हो, वो गिवन होगा, वो फिर आपने पुट करके उसी तरह चेक कर लेना। लेकिन अगर x नॉट 0 है तो फिर हम उसको मैक्लारन सीरीज बोलते हैं। अगर 0 के अलावा कोई और हो, यानी कि 0 वाले को टेलर मैक्लारन आप दोनों कह लें, लेकिन अगर 0 है सिर्फ, यानी कि अगर आप मैक्लारन सीरीज का नाम ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने 0 ही रखा हुआ है। ये आपके पास टेलर अप्रॉक्सीमेशन लिखी हुई है, ये नॉट प्लस a1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस अप टू an x माइनस एक्स नॉट रेज टू पावर n वेर a नॉट अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स। ये टेलर पोलिनोमियल लिखा हुआ है txn,
या एफ ऑफ एक्स कह लें, आप टी ना ज़हन में लाएं, एफ ऑफ एक्स कह लें तब भी ठीक है। आप इसकी जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। मैं आपको इसको पूरा लिख के बताता हूँ। अभी देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है, पावर भी 1 है। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो पावर भी 1 है, फैक्टोरियल भी 1 है। सेकंड डेरिवेटिव है तो पावर भी 2 है, फैक्टोरियल भी 2 है। थर्ड डेरिवेटिव है तो पावर भी 3 है, फैक्टोरियल भी 3 है। तो nth डेरिवेटिव अगर होगा तो पावर भी n होगी और फैक्टोरियल भी n का ही आएगा। और अगर x नॉट की जगह हमारे पास 0 है तो फिर इसी टेलर सीरीज़ को हम मैक्लारन सीरीज़ का नाम देते हैं। तो जब हमने क्वेश्चन किया हमने x नॉट 0 पुट किया, अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ और है तो फिर आप वो पुट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल एक्सट्रीमा चेक करना, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना। पहले ये थ्योरम देखें, फिर मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। सपोज दैट f हैज़ n डेरिवेटिव्स एट x नॉट, n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nth डेरिवेटिव एट x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है, फर्ज करते हैं 3 है, तो अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव x नॉट पे निकालें वो आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा n फर्ज करते हैं 3 है, तो अब हम उसमें इवन और ऑड चेक कर लेंगे। अगर n हमारे पास ऑड है, जैसे मैंने आपको कहा था 3, तो x नॉट इज नॉट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो x नॉट आपका लोकल एक्सट्रीम पॉइंट उस फंक्शन पे नहीं होगा। लेकिन अगर n इवन है तो x नॉट इज लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इफ nth derivative at x naught is less than 0 or a local minimum of the function if nth derivative at x naught greater than 0। अब ये क्या लिखा हुआ, फर्ज करते हैं n2, तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और अगर वो लेस देन 0 आए यानी कि नेगेटिव आया तो आप मैक्सिमम कहेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा कहेंगे। नेगेटिव पे मैक्सिमा और पॉजिटिव पे मिनिमा। इन्वेस्टिगेट द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लेना है। 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करें, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालें। जो x की वैल्यूज़ आ रही होंगी उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इनके वो पॉइंट्स जिन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा होता है उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, उसको हमने पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो जो पॉइंट्स निकलेंगे उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। 2x कॉस एक्स स्क्वायर को 0 किया, 2x इज इक्वल टू 0 और कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी कि पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ गया cos इनवर्स 0। अब cos की वैल्यू 0 90 डिग्री पे होती है और 270 डिग्री पे होती है वाई एक्सिस पे, यानी तो वाई एक्सिस को लिखने का तरीकाकार क्या है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेंडर रूट आ जाएगा। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 आप 2 की इन दोनों के साथ कटिंग कर लें तो ये आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई। तो x हमारे पास आ गया अंडर रूट, तो x हमारे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि n की जगह आप 0 1 2 3 प्लस में भी माइनस में भी पुट करते जाएं। लेकिन आप इसमें क्योंकि अंडर रूट है ना, तो ये n बिलोंग्स टू इंटीजर की बजाय बेहतर ये है कि आप इसको बोलें n बिलोंग्स टू होल नंबर्स।
0 1 2 3 4, वरना आपके पास इमेजिनरी नंबर आएंगे। बहरहाल अब हमारे पास आप समझ लें 3 पॉइंट्स एक किस्म के आ चुके हैं। एक 0 आया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब हम ये करेंगे, इसको दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को उसमें पुट कर देंगे। बस ये दूसरी दफ़ा जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास आ गया 2 cos x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 3 हमारे पास जो आए वो हम पुट करते हैं। पहले 0 पुट करें जी, cos 0 1 साइन 0 0, ये टर्म तो ख़त्म हो गई। cos 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, ये हमारे पास क्या आ गया 2, पॉजिटिव नंबर आ गया है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहते हैं कि मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आए तो हम कहते हैं मैक्सिमा, यानी कि फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमा एट 0। अब बाकी भी चेक करते हैं। ऑड इंटीजर्स पुट करने से हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो अभी हमने बात की कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास मिनिमा है, यानी कि ऑड इंटीजर्स पे भी हमें मिनिमम मिल रहा है। लेकिन जब आप इवन इंटीजर्स पुट करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इवन इंटीजर्स पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। सपोज fn प्लस 1 एग्जिस्ट ऑन एन ओपन इंटरवल i अबाउट x नॉट, लेट x बी इन i, देन रिमाइंडर r ऑफ x n इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस t ऑफ x n, टेलर पोलिनोमियल। ये रिमाइंडर की वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है।